खिलौने बेचकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना और इन खिलौनों को देखकर बच्चों का चहचहाना और उसकी खुशियों को देखकर खुद खुश होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। मेरे साथ हैं सहदेव प्रसाद, जिन्हें आप यहां पर अभी देख पा रहे होंगे। इको पार्क के गेट नंबर 1 पर यहाँ पर ये सुबह से शाम तक इसी तरीके से बैठकर खिलौने बेचते हैं। बच्चों की खुशियों को देखकर, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुराते हैं। चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हों, उनके सामने उनकी सारी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। आज हम जब सहदेव प्रसाद से मिले तो हमने सोचा कि उनसे ये जानने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें कि कितने में इनका ये सामान जो है वो बिकता है और पूरे दिन में कमाई कितनी होती है। सहदेव जी, बच्चों को जब खिलौना लेते हुए देखते हैं, खुश होते हुए देखते हैं, खुशी मिलती है? हाँ, खुशी मिलती है। अपने सारे तकलीफ भुलाकर उनकी खुशियों में। हाँ, खुशी उन तो देते हैं, बच्चा तो देते हैं, तो उससे हम भी खुश रहते हैं। अब सामान लेता है बच्चा तो हमारा तो 2 पैसा होता तो खुशी तो रहना जरूरी है ना। और कभी कभी बच्चे जब जिद करते हैं कि थोड़ा कम कर दीजिए अंकल, तो करते हैं? हाँ, कम कर देते हैं। मतलब बच्चों को देख करके मन करता है। कम कर देते हैं। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं ये आप? 3-4 साल हो गया। पहले क्या करते थे? पहले दुकान में काम करते थे। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कैसे, मतलब इसमें कैसे? वो वैसे अब काम नहीं होने लगा हमसे, तो हम सोचे थे कहीं पर जो ऐसे ज़्यादा ढूंढना तो 2 पैसा कमाने, तो बच्चा तो पढ़ाना है, तब तो ज़्यादा तुझ तो करना जरूरी है ना। अब बच्चा तो पढ़ा रहे हैं तो छुपाए तो करना पड़ेगा, परिवार चलाना है तो उपाय तो करना पड़ेगा। तो मतलब पहले आप जब काम करते थे वहाँ पर तो थोड़ा हार्ड वर्क होता था, इसीलिए अब उम्र हो गई तो? उम्र हो गया, ज़्यादा उम्र हो गया, तब मेहनत वाला काम नहीं होता है। तब जैसे बच्चा थोड़ा हेल्प कर देता था, हम अपना हाथ बैठे रहते हैं, अब बेचते हैं, 2 पैसा हो जाता तो है। ये जो बॉल यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये बॉल कितने में बेचते हैं? 40 रुपया 50 रुपया में बेचते हैं। तो 40 माने दे दिए, 50 रुपये बोलते हैं। सबका भी दाम बताएंगे। जैसे ये टेलीफोन देख रही हूँ मैं, ये मोबाइल है, कितने का है ये 80 रुपया तो पड़ता है। और ये वाला कार? ये 90 रुपया पड़ता है। ये वाला, ये जैसे ये क्या, ये बबल उड़ाने वाला? बबल है, बेंटिन का बबल है, वो जो है 90 रुपया 100 रुपया वही पड़ता है। और ये जो है ये बिक रहा है अभी ये सब? हाँ, बिकता है, तो हो जाते दिए। लाइट बॉल है। अच्छा, कितने की है ये? 50 रुपया आती है। अच्छा, पूरे दिन में कितनी कमाई होती है? वो हो जाता है 300-400 रुपया। अच्छा, मतलब पर डे का मतलब 300-400 निकल जाता है। 300-400 रुपया हो जाता है। और घर पे कौन कौन है आपके? बच्चा है, परिवार है मेरा। हाँ। उसमें परिवार में मतलब कौन कौन हो गए? मम्मी पापा? पापा नहीं रहे, मम्मी तो अभी देहांत हो दिया, अभी 1 महीना 1.5 महीना हुआ है। मेरा परिवार है, 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, तो बच्ची तो शादी ब्याह सब कर दिए हैं। हाँ। और अभी बेटा एक है? 2 बेटा है। हाँ। तो क्या करते हैं वो दोनों? ये तो बोले ना, ये तो BA फाइनल कर लिया है, अब ITI से तैयारी कर रहा है। अच्छा। हाँ। और दूसरा वाला? छोटा वाला तो इसी तरह बेचता है 2 नंबर डेट पर। अच्छा, वो हाँ, वो हार्ट पेशेंट था, वो तो ऑपरेशन करवाए थे, तब उससे पढ़ाई छुड़वा दिए। और पढ़ाई छुड़वाते मास्टर बोला था जो से इसको मानो प्रेशर नहीं देना है ज़्यादा। मतलब हार्ट पेशेंट था? हाँ, मानो दिल में छेद था। अच्छा। तो दिल्ली एम्स से उसको ऑपरेशन करवाया हमने। अच्छा, कब पता चला आप लोग को ये सब? 12 साल बाद पता चला, बच्चे से पता नहीं चला। 12 साल बाद जब हुआ ना तबीयत खराब, तब पता चला तो दिल में छेद है। तब उसको दिल्ली एम्स से ऑपरेशन करवाया, तब ठीक था बच्चा। तो भी मेहनत करता, 2 नंबर डेट पर इसी तरह लगाए हुए बेचता भी है। उसको दवा चाहिए ना, रोज़ दूध चाहिए, दवा चाहिए, तो उसके लिए तो कितने की दवाई, मतलब पूरे 1 लाख? दवाई तो पहले चलता था मैडम, अब दवाई बंद हो गया है। उसको फल चाहिए 2 ठो रोज़, अब आधा किलो रोज़ दूध चाहिए। 7-1.5 साल पहले दिल्ली एम्स जाते हैं, वो तो चेकअप के लिए। हाँ, जाते हैं, एक्सरा वगैरह करते देता है डॉक्टर, तो जिस तरह से रहता है उस तरह से बताता ठीक है, तो फिर हम वहाँ से चलाते हैं। हाँ।
तो वो भी मतलब यहीं पे खिलौना बेचकर ही कमाता है? हाँ, वो भी इसी तरह बेचता है। 2 नंबर डेट पर अभी भी होगा। हाँ, 2 नंबर डेट पर अभी है, अभी बेच कितनी उम्र है उसकी? उसका उम्र मैडम कम से कम अभी उम्र हो गया होगा 15 के आसपास। 15 साल का है। तो और जैसा कि आप बता रहे थे कि डाइट मेंटेन करना पड़ता है उसका, मतलब खाना पीना। हाँ, खाना पीना वही है ना, तो जैसे डॉक्टर लोग बोले थे कम से कम 2 ठो फल दीजिएगा और आधा किलो दूध दीजिएगा, इसको देते रहना है। तो इसीलिए वो भी काम करता है। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, परिवार चलाना है। अब बच्चा तो पढ़ाई करवाना है। अब साइंस से पढ़ लिया, अब बच्चा साइंस से करवा दिए, उसको सब फाइनल हो गया, तब तो पढ़ाना है, तो उसमें खर्चा है पढ़ाई में ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब पिताजी हैं तो मेहनत करना पड़ेगा। वो भी करता है, रहता है। संडे के दिन वो भी छुट्टी मिलता है तो रहता है बराबर। वो लोग हाथ में बटा। हाँ, हाथ बटा देता है। अभी ये था, अभी चला गया, अभी तुरंत था। वो पढ़ाई है ना उसको, सच पापा हम जा रहे हैं पढ़ने, हम तो जा बेटा। अच्छा, मतलब पढ़ाई में बहुत मन लगता है उसको। हाँ, वो पढ़ाई वो बहुत करता है। हाँ, पढ़ाई के सिवा जो ऐसे फालतू घूम नहीं सकता, जरा सा भी नहीं। तो ये देखिए मेरे साथ अभी थे सहदेव प्रसाद जी, जो यहाँ पर खिलौना बेचते हैं। इनका 2 बेटा है। जो छोटा वाला बेटा जिनके बारे में उन्होंने बताया कि उसके दिल में छेद था, जिसका इलाज ये करवा रहे हैं, वो भी बेटा इनके काम में हाथ बटाता है। और इसके अलावा इनका जो बड़ा बेटा है वो भी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाता है। और ये भी यहाँ पर बैठकर इसीलिए कमाते हैं। उम्र जो है वो उस तरीके से अब नहीं रही कि हार्ड वर्क कर सकें, इसीलिए खिलौना बेचकर अपनी आजीविका जो है वो चला रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इधर कभी आते हैं इको पार्क घूमने के लिए, गेट नंबर 1 पर आते हैं, तो इनसे आप खिलौने ज़रूर खरीदिए। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।